बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम काइनेमेटिक्स में न्यूमेरिकल देखेंगे। A helicopter is moving vertically upward with a velocity of 8 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हम कह सकते हैं कि 8 मीटर पर सेकंड है। A packet is drawn from the window of the helicopter at the height of 122.8 meter from ground. How long the packet will take to reach the ground? तो भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पे एक चॉपर है और इस चौक ये हमारा पास पैकेट गिर रहा है और ये हमारा पैकेट हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास हाइट है और ये हाइट हमको पता कितना है 122.8 मीटर। तो मैं ऐसे इसको लिख लेता हूँ 122.8 मीटर। और क्योंकि ये जो पैकेट ड्रॉप हो रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसके अलावा क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जी होगा ना, नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये पैकेट नीचे की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, जी हो जाएगा, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ये, और जैसे कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। और हमको मालूम क्या करना है, हमें टाइम मालूम करना, हाउ लॉन्ग। तो वो कौन सी मशहूर ज़माना इक्वेशन है जिसके थ्रू आप जो हैं डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, वो है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आइए उसको हम सॉल्व करते हैं और वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बन जाता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको ऐसे कर देता हूँ। हाँ, तो अभी मेरे पास आ गया 122.8, इनिशियल वेलोसिटी 8, टाइम हमको मालूम करना है प्लस हाफ, ये 10 है और फिर क्या है T स्क्वायर है। तो ये हमारे पास और आ जाएगा 122.8 is equal to 8T plus 5T स्क्वायर। जिसको अगर हम और रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या चीज बन जाएगी, यहाँ बस बन जाएगा 5T स्क्वायर प्लस 8T। सही, सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। और ये क्या, ये प्लस है तो जब इक्वल की तरफ लेके जाएंगे तो क्या है, माइनस बन जाएगा। 122.8 इज इक्वल टू 0। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, सही है। अब जरा थोड़ा मैथ्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास कई किस्म की इक्वेशंस होती है, कुछ इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन होती हैं, कुछ हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। तो सवाल ये पैदा होता है, भाई ये लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई इक्वेशन है y माइनस mx, सॉरी इसको mx प्लस b इज इक्वल टू 0। मिसाल के तौर पर आपको इक्वेशन ये है, इसमें क्या y वेरिएबल है और इसमें क्या है x वेरिएबल है और b क्या कांस्टेंट है, m भी एक कांस्टेंट है। और मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ, चलो y माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब सूरत में क्या है, इसमें एक वेरिएबल y है, इसमें एक वेरिएबल x है और उसमें दो कांस्टेंट है 5 और b। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, हम लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। लीनियर इक्वेशन इसलिए कहेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, मिसाल के तौर पर यहाँ जो इसमें क्या, इसकी पावर टोटल क्या 1 है, यहाँ पे पावर टोटल पावर इस वेरिएबल की टोटल क्या 1 है। तो हम इसको इसलिए कहते हैं लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन यूजुअली एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन हो जो हो फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इस टाइप की इक्वेशन को मैं क्या कहूँगा। अब यहाँ पे जो टोटल वेरिएबल की पावर बनती है क्या 2 है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, यहाँ पे 1 है, तो मतलब किसी भी जो आपके हिस्सा है इक्वेशन का, उसमें टोटल वेरिएबल की पावर अगर 2 हो तो हम उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गई मिसाल के तौर पर हमारे पास, तो उसमें हमारे पास ये x वेरिएबल है और हमको मालूम क्या करना होता है यूजुअली
कि हमें x की वैल्यू मालूम करनी होती कि x है क्या। तो हमारे केस में x तो वही है भाई, हमारे केस में क्या है, हमारे केस में t है। तो कुछ मैथमेटिशियन बैठे और उन्होंने कहा भाई इस t को मालूम करने के लिए सर्टन फार्मूला होना चाहिए, और उन्होंने एक सर्टन फार्मूला जो है दिया, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, जिसको हम ऐसे लिखते हैं कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो कि मिसाल के तौर पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास इक्वेशन हो तो x की वैल्यू जो है ना वो क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरस्कोर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या चीज है, ये गिवन है आपको। ठीक है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये गिवन है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्यों आया कैसे आया, ये बस आ गया है। ठीक है, अभी हमारे पास आ गया तो माशाल्लाह से भी हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो वेरिएबल की पावर टोटल आ रही है वो क्या है, 2 है, जिससे हमें पता चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो भाई अब इसको सॉल्व करना है, यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ x नहीं है, हमारे पास यहाँ क्या t है, तो हम लिखेंगे t इज इक्वल टू, सही है, तो हमारे पास b क्या है, b क्या है, अब ये इसमें जरा देखें तो कंपेयर करके देखें तो ये मेरा b बन जाएगा, इसको थोड़ा ये मेरा क्या, ये मेरा, ये ऐसा क्या मेरा b है, ये क्या है मेरा a है, और ये मेरा क्या है c है। तो अगर अब मैं इसको अपनी इक्वेशन में डालता हूं तो b क्या है 8 है, ठीक है, और फिर क्या है प्लस माइनस अंडरस्कोर बी स्क्वायर क्या है 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, a क्या 5, c क्या है माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा बन गया t इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 50.19 डिवाइडेड बाय 10, विच इम्प्लाइज कि t की वैल्यू क्या आई मेरे पास, एक तो प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मेरे पास प्लस माइनस है, तो t की दो वैल्यू आएंगी हमेशा। t इज इक्वल टू 8 प्लस 50.19 डिवाइडेड बाय 10, और एक t की वैल्यू क्या होगी 8 माइनस 50.19 डिवाइड बाय 10। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या 5.81 सेकेंड, और यहाँ हमारे पास क्या आया माइनस 4.2 सेकेंड। अब टाइम जो है नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा 5.81 सेकेंड।